Hello everyone. So we are solving the examples of the chapter solutions and today we will discuss example number 10. So example is 1 gram of a non-electrolyte solute dissolved in 50 gram of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is this. Find the molar mass of the solute. क्या करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम सारी वैल्यूज को नोट डाउन कर लेंगे. 1 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन. तो यहां पर W2 हुआ बेटा 1 ग्राम एंड W1 इज वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 50 ग्राम. तो ये हुआ 50 ग्राम ऑफ बेंजीन. लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय दिस, मतलब ये आपको दिया है डेल्टा TF. कितना है बेटा 0.40 केल्विन. द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज, मतलब ये है KF. इसकी वैल्यू आपको गिवन है 5.12 केल्विन kg पर मोल. यूनिट्स का ध्यान रखना है बेटा. फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, आपको कैलकुलेट करना है M2. कैसे करेंगे, देखो या तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको या फिर हम विद इन सेकेंड्स इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. डिराइव हम कर लेंगे. देखो डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M, ये हमें पता है. ओके, यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है. डेल्टा TF इज KF इंटू मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kgs. यहां सब वैल्यूज ग्राम्स में है तो ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से. ठीक है, अब क्या करना है बेटा, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट. ये इंटू 1000 वैसे ही और नीचे था W1. बस आगे आपके पास M2, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाओ. सो M2 इक्वल्स टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय नीचे क्या जाएगा बेटा डेल्टा TF इंटू W1. इसको हम कर लेंगे डब्बे के अंदर बंद. ये आई आपके पास इक्वेशन या फिर हम कहेंगे ये आया फॉर्मूला. अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है. तो M2 इक्वल्स टू KF कितना है बेटा 5.12 केल्विन kg पर मोल इंटू W2 कितना है आपके पास 1 ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाय डेल्टा TF कितना गिवन है 0.40 केल्विन इंटू W1 इज 50 ग्राम्स. सारी वैल्यूज पुट कर दी आपने. बस अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 256 ग्राम्स पर मोल एंड दिस इज M2. ये है आंसर फॉर दिस एग्जाम्पल. क्लियर. अब क्या करेंगे, अब NCERT वाला सॉल्यूशन चेक करेंगे. देखो बेटा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ वेरियस टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन इक्वेशन 1.36. 1.36 वाली इक्वेशन कौन सी है, ये जो आपने फॉर्मूला बनाया है ये वाली. इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर देना है. तो यहां पर आपने लिखा M2 इक्वल्स टू सारी वैल्यूज पुट कर दी, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो आंसर आ गया 256 ग्राम पर मोल. Thus मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज 256 ग्राम्स पर मोल. क्लियर. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा. चलो अब हम मिलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट एग्जाम्पल में. तब तक के लिए बाय बाय.